लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और आज मैं सच में दिल से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो साइंस हमें समझ आ गया है वो आज हम आपको समझा पाए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ विद अ ब्यूटीफुल प्रेयर जिसको हम लोग करते हैं। हे ईश्वर, इंसान का खुद के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का इंसान के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का पशु पक्षियों के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का पेड़ पौधों के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का धरती माँ के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का सृष्टि के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का ब्रह्मांड के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का ईश्वर के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। ऐसा ही हो और ऐसा ही हो रहा है। इसके लिए हम उस परम पिता परमेश्वर को दिल से शुक्रिया बोलते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका हेडिंग ही बहुत सुंदर है कि हमारी लाइफ में मिरेकल कौन करता है, हम खुद करते हैं या हम खुद उस मिरेकल को रोक लेते हैं। राइट। आज मैं कुछ वही चीजें लेकर के आई हूँ, है सभी पुरानी चीज, बट एक कोशिश है समझाने की जो हमें समझ आ गया और उसने हम सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्यूटी ऐड किया, पीस एक आ गया, कामनेस आ गया हम लोगों के। ऐसा नहीं, चैलेंजेस डेफिनेटली कम हुए हैं लाइफ में। पहले तो हम आए दिन चैलेंजेस अट्रैक्ट करते थे। ऐसा नहीं कि आज चैलेंजेस नहीं आते हैं, बट कम आते हैं। और अगर आते भी हैं उसे मैनेज करना आ गया। जो चैलेंज पहले हमें महीनों उसमें उलझा के रखता था, आज यूं भी चला जाता है। मेरे साथ जितने लोग भी हैं और इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं वो एग्री करेंगे कि चैलेंज आता है, बट थोड़ा सा हम अपने आप को शांत करते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी साथ में दिखाई देने में। तो बस एक छोटी सी कोशिश है मेरी आप लोगों को ये समझाने की कि हमारी लाइफ में मिरेकल कौन करता है, हम खुद ही करते हैं। तो उस मिरेकल को होने के लिए अपनी लाइफ में हमें किन चीजों का ख्याल करना होगा, आज का सेशन उसी से रिलेटेड है। राइट। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों की लाइफ में मिरेकल करती है वो ये करती है कि अगर हम अपने जीवन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले आप उन चीजों को समझें। तो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है वो है जब हम अपनी जिंदगी की, चाहे वो अच्छी चल रही हो चाहे वो बुरी चल रही हो, अगर 100% जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी हर चीज के लिए। दूसरा, फेथ उस ऊपर वाले पर और खुद के अंदर जो उनका अंश है उस पर। अगर हम 100% फेथ करते हैं, आप विश्वास मानिए आपके जीवन में ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, कम आएंगे और आपको उसको मैनेज करना आ जाएगा। और मैं सच बताऊं, आई टेक माई वर्ड बैक, मैनेज करना आ नहीं जाएगा, वो मैनेज हो जाता है। कैसे होगा आप खुद विटनेस करोगे। मैंने तो कुछ किया नहीं, इतनी आसानी से कैसे ये चीजें मैनेज। थर्ड आता है अनकंडीशनल लव। लव का बहुत ज्यादा पावर है, बट अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशन के साथ प्यार कर रहे हैं आज हम सब, खुद को भी और औरों को भी। फोर्थ आता है सेल्फ लव। लव के बाद अगर कोई सबसे पहला प्यार आता है तो आपका खुद से होना चाहिए, खुद से आपको प्यार करना। फिफ्थ इज फॉरगिवनेस, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर मिरेकल करना है ना तो सबसे पहला जो वीड है ना आपके गार्डन में वो अनफॉरगिवनेस ही है। उस वीड को आज निकाल फेंकना है। तो फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलता, आपका फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। और आपका फोकस जिधर होगा आप वही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप एनर्जाइज कर रहे हैं नेगेटिव चीजों को। अगर आप दिन भर नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं तो आप नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे। फिर कहोगे मैंने तो ऐसा नहीं चाहा, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मैं आज आपको बताती हूँ, हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से भी हम मिले हैं जो खूबसूरती में से भी नेगेटिविटी निकाल लेते हैं। मैं हैट्स ऑफ कहती हूँ कि मतलब कुछ ऐसी चीजों को उन्होंने हमें नोटिस करके दिया जो उनके बोलने के बाद भी उसमें वो नेगेटिविटी दिख नहीं रही थी। मैंने कहा अच्छा ये भी नेगेटिविटी लोगों को दिख जाती है। तो आप सोच के देखो, अगर आपको हर जगह नेगेटिविटी दिख रही है तो आपका फोकस कहाँ है। मैं इसके लिए कहती हूँ ना, तुरंत आपके नेगेटिव पैटर्न पॉजिटिव में चेंज करने में टाइम लगेगा।
बट ग्रैटिट्यूड जो है ना, ब्यूटिफुल, मैं कहती हूँ एक्सरसाइज है। आपको तुरंत शिफ्ट कर देगा बिना आपके, मैं कहती हूँ, ज्यादा एफर्ट किए हुए। आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप 28 दिन 30 दिन में आप प्रोग्राम हो जाओगे। हर चीज को उठाओगे तो बोलोगे थैंक यू यार, मेरे पास बुक्स है, मेरे पास कितने सारे पेन है, मेरे पास कितनी सारी कॉपीज है, मेरे पास हीटर है, आज ठंडा है तो हीटर है, रूम हीटर है, जिससे मुझे ठंड नहीं लग रही। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रैटिट्यूड आपको तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करता है, राइट। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिलीव्स। आपके बिलीफ में क्या चल रहा है, क्या बिलीव्स हैं आपके अंदर, आपके साथ वही होगा। 5 एरियाज होते हैं लाइफ के: हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। आप जिस एरिया में ग्रो करना चाहते हैं ना, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू वांट, तो आप अपने बिलीव्स को चेक करिए। आप देखिएगा उससे रिलेटेड नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दीदी एग्री करेंगे, अगर दीदी गलत होगा तो करेक्ट करिएगा दिव्यांशु दी। अगर आपके बिलीव्स में ये रिलेशनशिप को लेकर के है कि वाइफ हस्बैंड अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं, तो आप दीदी से कितनी भी कोचिंग ले लो, उनके कितने भी सेशंस कर लो, अगर आप अपना बिलीफ नहीं चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी मिरेकल नहीं। एग्री दीदी? राइट, थैंक यू दी। तो मेरा जो बताने का पर्पस ये है कि आपको इस बिलीव्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज हम लोगों के साथ यही हो रहा है कि हम थोड़े दिन कोशिश करते और फिर छोड़ देते ये कहकर कि ये काम नहीं करता। दीदी अपने हर सेशन को बहुत सुंदर कोट के साथ एंड करती है, ऐसा नहीं कि चीजें काम नहीं करती, हम हार जल्दी मान लें। अफर्मेशंस वर्क करता है, ऐसा नहीं है, बट अगर वो आपके बिलीफ से मैच नहीं करता है तो बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको उस पैटर्न को चेंज करने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि बिलीफ्स भी तो ट्रुथ तो होते नहीं है, हमें बनाए गए, हमने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, कुछ चीजें हम लोगों को पेरेंट्स ने दिया, कुछ हमें सोसाइटी से मिला। बिलीफ्स, बिलीफ्स क्या है? मान्यताएं। उसको आराम से चेंज किया जा सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। जैसे हम लोगों को, जो मैं कहती हूँ इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया में कहा जाता है फीमेल्स आर सेकंड सिटीजन। ये हमारे बिलीफ्स में भी है, क्योंकि बचपन से सुना है। और जब आज हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मैं कहती हूँ पहले अपने अंदर तो एम्पावर करो अपने आप को, अपना बिलीफ तो चेंज करो कि नहीं आप भी इक्विवेलेंट हो फर्स्ट सिटीजन के। हमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे बिना वो अधूरे, उनके बिना हम अधूरे हैं। मैं कहती हूँ अगर एक ही फीमेल या मेल बनाने से भगवान का काम चल जाता तो वो दो चीज नहीं बनाते। एनर्जी भी दो है, नेगेटिव पॉजिटिव। मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बनाने का पर्पस डिविनिटी का बहुत बड़ा था, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। लेकिन आज हम एक दूसरे को, ये दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? पूरक तो बहुत दूर की बात है, और कॉम्प्लीमेंट भी उतनी ही दूर की बात है। हम तो एक दूसरे से कम्पीट करने में लगे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। तो कोई भी चीज अगर आपके अंदर है, जो चीज आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अगर वो नहीं मिल रहा है तो चेक योर बिलीव्स। डेफिनेटली या तो नेगेटिव बिलीव्स है उससे रिलेटेड, या लिमिटिंग बिलीव्स है, राइट। आज जो मैं बात करूंगी, जो थोड़ा बहुत मैं बात समझाने की कोशिश करूंगी, वो है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे मैथ्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स भी हैं, जैसे भव्या भी मैथ्स ही पढ़ाते थे। भव्या, हम लोग मैथ्स में अनम्यूट करेंगे भव्या आप अपने आप को। यस, हम लोग मैथ्स में मानते थे ना कि सपोज x इज इक्वल टू वाई। क्यों मानते थे? और उस पर पूरा सॉल्व कर लेते थे। क्यों करते थे? आप एमएससी में मैथ्स, इन एमएससी वो बताओ क्यों मानते थे? और क्योंकि एक्स मान के रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा कि वाई मान के मिल जाएगा शायद रिजल्ट। यस, अज्यूम अज्यूम अजम्पशन, टोटली एग्जैक्टली, अजम्पशन। टोटली एजम्पशन। और वही एजम्पशन से हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाते थे, राइट। तो कोई चीज अगर मेरे मानने से मेरी लाइफ को सुंदर बनाती है, क्यों ना मान ले उसको? क्यों लॉजिक लगाए कि एक्स इज इक्वल टू वाई? कैसे हो सकता? ना देखने में इक्वल है, ना उसके फीचर्स सेम है। लॉजिक लगाने के लिए तो बहुत सारे इनफिनाइट लॉजिक लगा सकते हैं हम, लेकिन क्या हासिल करेंगे? क्या हासिल करेंगे? लेकिन अगर वो एज्यूम कर लेते कि ठीक है मैं लेती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सब चीज, मेरे सारे पेन्स, मेरे सारे सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये अज्यूम करने से अगर मेरा पावरफुल माइंड मेरे फेवर में काम करना स्टार्ट करता है, मुझे सॉल्यूशन दिखाने लगता है, मेरे आसपास की चीजें अच्छी होने लगती, क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगती हूँ, तो मैं क्यों लॉजिक लगा रही हूँ? बस इतना ही कहना है कि आपके सिर्फ ये मान लेने से कि आपकी लाइफ के सारे चैलेंजेस, आपकी सफरिंग जो है, उसकी आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, आप अपनी लाइफ को सुंदर बनाने का मुझे लगता है 50% रास्ता क्रॉस कर चुके हो।
क्योंकि सबसे डिफिकल्ट यही होता है कि मैंने अपनी लाइफ में मिजरी कैसे इनवाइट किया है, मैं अपनी लाइफ में पेन क्यों इनवाइट करूं। इसके आंसर्स के पीछे जाएंगे ना तो बहुत सारे आंसर्स। आप सोल जर्नी पे हम जा सकते हैं। बहुत सारी फिलॉसफी है इससे रिलेटेड। पास्ट लाइफ की भी बात की जाती है कि हमारी कर्मास हम कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे सोल में हमारी मेमोरी स्टोर्ड रहती है। पास्ट लाइफ की भी हम भूल जाते हैं, वो अलग बात है, बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे सारी मेमोरीज स्टोर्ड है। हो सकता है इस लाइफ की मिजरी कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है बचपन में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें फिल्में देखी हो जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, बट सबकॉन्शियस तो सब अंदर स्टोर करता है, उसका काम भी स्टोरेज है। मैं आज आपको बताती हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ, मेरी एक बहुत उस समय तो मुझे बहुत अच्छी हैबिट लगती थी अपनी, मेरी आदत थी, मैं बिना गाना सुने सोती नहीं थी रात को। पढ़ाई किया, सोने से पहले रेडियो आता था उस समय, क्योंकि टेप का एक बात क्या होती थी ना, टेप में जो कैसेट लगाओगे वही कैसेट बजता था। मुझे रेडियो इस मामले में अच्छा लगता था, क्योंकि रेडियो में कभी कभी कुछ भी सॉन्ग आ जाता था एक के बाद, और बिना का गीत माला हमारी उम्र के जितने भी लोग होंगे जरूर सुना होगा उन्होंने, और वो रात को आता था। मैं वो रेडियो में लगा करके ना सुनना शुरू करती थी, मुझे लगता है 1 या 2 गाने के बाद मैं सो जाया करती रही हूँ, क्योंकि सुबह उठती थी तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज होती थी, क्योंकि बंद करना, भाई सो गई तो बंद कौन करेगा। सुबह उठती थी तो देखती थी तो बैटरी डिस्चार्ज, फिर पापा को बताती थी बैटरी डिस्चार्ज, ओके बेटा चेंज हो जाएगा। आज मैं सोचती हूँ कि डेफिनेटली उस समय कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी सब कॉन्शियस में प्लांट हुए होंगे जिससे मैंने चीजों को अट्रैक्ट। बहुत सारे ऐसे फिल्म्स बचपन में हमने देखे, टाइम पास के लिए देखे थे। उस समय फिल्म अच्छी लगती थी, उसका कोई स्टोरी थोड़ी सी मतलब होता था, हीरो है हीरोइन है, इतने सारे कैरेक्टर्स है, देख रहे हैं कि सास बहू को टॉर्चर करिए पूरे एकदम ध्यान से। तब नहीं पता था ना प्रोग्राम हो रही है चीजें अंदर। अब जब शादी होके आऊंगी तो कहूंगी कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। आपने सोचा नहीं था, आपके अंदर प्रोग्राम है, वो कहाँ से आया ये सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं कहती हूँ क्यों इतना दिमाग लगाना, कहाँ से आया, सामने दिख रहा है इसका मतलब है, कहाँ से आया में एनर्जी नहीं लगाएंगे, आगे करना क्या है इस पे काम करेंगे, उस मेमोरीज को क्लीन करने में काम, ताकि हम अपनी लाइफ को सुंदर बना सके। राइट। तो सबसे पहला जो है, मैं कहती हूँ अगर आपको अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है, तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ लोगों से, मैं अभी बहुत सारे लोगों को काउंसिल कर रही हूँ जिनसे मैं मिलती भी हूँ। एक ही चीज को अगर आप बोलोगे ना, मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ, इसको इमोशनल डिस्क्लोजर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आप उस फाइल को बहुत ज्यादा एनर्जाइज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बना रहे हो। आप कितने भी सेशंस ले लो, आप कितने भी नोट्स बना लो, आप कितनी भी अफर्मेशंस कर लो, जो फाइल इंपॉर्टेंट है वो एग्जीक्यूट होके रहेगी। आपको अगर अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है तो जो नहीं चाहिए ना उसको बोलना और सोचना दोनों छोड़ना होगा, और वही चीज बोलना होगा जो आप चाहते हैं, और वही चीज सोचना होगा जो आप चाहते हैं। तभी वो फाइल इंपॉर्टेंट बनेगी और तभी एग्जीक्यूट करेगा। इट्स अ प्योर 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 साइंस, इसमें कोई मिलावट नहीं। और अब मैंने एक चीज बोलना शुरू किया है कि जब कोई मुझसे कहता कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अपनी सफरिंग, मैं एक ही चीज कहती हूँ, आप मानो सच्चाई तो यही। मुझे ऐसा लगता है अभी आपका वक्त नहीं आया है, शायद आप पे ऊपर डिविनिटी की कृपा नहीं हुई है, इसलिए शायद आप नहीं मान। और मैं प्रेयर करूंगी ईश्वर से कि आप पे उनकी कृपा हो जाए, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, क्योंकि तभी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं बार बार बताऊंगी, आप ट्राई करके देख लीजिए। राइट। तो जो आज का जो सबसे पहला स्टेप मैं आपसे अगर कहूँ तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तो देखिए। जब x इज इक्वल टू वाई सपोज कर सकते, तो ये भी सपोज कर लेते ना, कुछ दिन के लिए अज्यूम कर लेते, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उसके बाद आप अपनी लाइफ का चेंज देखिए, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें होंगी। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि चैलेंजेस ऐसा नहीं आएंगे, इतने ईयर्स की प्रोग्रामिंग अंदर रखा है, कुछ भी पॉपअप होके आपके सामने आ सकता है, लेकिन उसको टैकल इतना सुंदरता से आप करेंगे ना कि मजा आ जाता है, फिर अपने पे गर्व होने लगता है, और कहीं कहीं लगता है यार सही रास्ता पकड़ लिया, सही रास्ता दे दिया डिविनिटी ने। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100%। हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हम नोइंगली या अननोइंगली जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारे अंदर है, वो किसी तरह से भी प्रोग्राम हुआ। अब मैं कहती हूँ ना कि बहुत सारी जो चीजें हुई लाइफ में, मुझे उससे रिलेटेड जब मैं सुनती हूँ तो मैं सोचा अच्छा मुझे इस तरह के सॉन्ग्स पहले पसंद आया करते थे, आज नहीं सुनती हूँ, आज नहीं सुनती हूँ, लेकिन एक समय था कि मुझे उस तरह के सॉन्ग्स अच्छे लगते थे। होते ना कुछ सैड सॉन्ग सुनने में अच्छे लगते, आज उससे रिलेटेड जब लाइफ में चीजें दिखती है तो मैं कहती हूँ मेरी ही चॉइस थी, क्योंकि सॉन्ग बहुत जल्दी माइंड में सबकॉन्शियस में इंटीग्रेट होता है, क्योंकि वहाँ विजुअल होता है, ऑडियो होता है, कानेस्थेटिक। बहुत सारे लोगों का फेवरेट सॉन्ग मैंने सुना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और सच में कोरा रह गया। थैंक यू दी। तो कहने का जो मतलब ये है ना
इस सॉन्ग्स तो बिल्कुल सोच समझ के सुनो। अभी तो मेरा ये है, भले म्यूजिक अच्छी हो चाहे नहीं हो उसमें, बट अगर उसके वर्ड्स अच्छे हैं ना, जो मैं चाहती हूँ। जैसे अभी राशि ने एक सॉन्ग शेयर किया कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भगवान से नाता है। तो मैं तो सोचती अरे बाप रे, मुझे तो उन्हीं को पाना है आज की डेट में। मैं उन्हीं से कनेक्ट करना चाहती हूँ, और मुझे आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है। तो मैं आजकल सबसे ज्यादा यही सॉन्ग सुनती हूँ। और दूसरा सुनती हूँ, ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मतलब मेरा जितना भी सॉन्ग है ना, सब उसी से रिलेटेड है कि मुझे उन तक जाना है, मुझे उनको पाना, उन्हें महसूस करना अपने आप। किसी को नजर आए ना आए, मुझे आप हमेशा ही नजर आते हो। मैं अपनी चीज कैसे आपको बताऊं। मेरे सारे सॉन्ग्स आज की डेट में ना ईश्वर को पाने से रिलेटेड। और आप विश्वास करिए, कभी कभी मैं उनकी प्रेजेंस को फील कर इसी रूप में। कभी वो राज के रूप में खड़े हो जाते हैं, कभी दिव्यांशु जी के रूप में खड़े हो जाते हैं, बट हो जाते हैं, विश्वास करिए। और कभी अगर ये दोनों के रूप में नहीं खड़े होते तो मुझे अपने वो एहसास आता है कि वो मेरे साथ है। तो अगर बाहर हो रहा है तो यहाँ है। एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लेंगे आज की बात, राइट। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो आता है फेथ, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव। बट आज हम जो बात करेंगे, फॉरगिवनेस की बात करेंगे आज हम। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस जितना सुंदर वर्ड है ना, और उससे बड़ा इसका पावर और मिराकल है इसके। ये बहुत मैं कहती हूँ ना, ऐसे मैं इसको बोलने की आज हिम्मत जुटा रही हूँ, बट दिव्यांशु दी बहुत अच्छा बताते हैं। कभी आप लोगों को दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी कभी आप प्लीज इस टॉपिक पे सेशन लेना, क्योंकि आज हम मिराकल्स की बात कर रहे थे। इसलिए मुझे ये लगा कि अगर हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है ना, तो खर पतवार में सबसे बड़ा खर पतवार यही है। जब तक इसको नहीं हटाएंगे ना वहां से, हम कुछ भी नहीं पा पाएंगे। डिविनिटी तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो फॉरगिवनेस के लिए मैं सबसे एक ही कोट से स्टार्ट करती हूँ। वुंड वॉज नॉट योर फॉल्ट, बट द हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो दर्द हमें मिला, जो तकलीफ हमें मिला, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बट उस वुंड को हील करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वही वाली बात हो गई ना, सड़क पे चल रहे हैं, किसी ने के बाइक से चोट लग गई, तो सबसे पहले अगर ब्लीड कर रहे हैं तो ब्लीडिंग रोकने पे काम करते हैं। ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करते, डॉक्टर के पास जाते, उस वुंड को हीलिंग की बात करते, ना कि उस बाइक वाले को दौड़ाते। अबे मारा कैसे बे मुझे रोड पे, ऐसे नहीं दौड़ाते उसको। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, कोई हर्ट कर रहा है, उसको दौड़ाए हुए, सॉरी बोलेगा तभी माफ करूंगा। दौड़ाए हुए मन में यहाँ दौड़ा रहे हैं पूरे उसके टाइम। सॉरी बोला नहीं, माफ कैसे कर देंगे। माफ कर दिया तो उसका भला हो जाएगा। नहीं, मत दौड़ाओ उसको, वहां भी छोड़ दो। ये जो इनर वुंड है ना, ये ज्यादा तकलीफ दे है। बाहर वाला तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, वो हील कर लेता है, बट ये वुंड नहीं हील होता अपने आप से। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर इस इनर वुंड को हील नहीं किया, तो वो बॉडी में आपके कुछ समय के बाद डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट होगी 100%। आप सजा किसी और को देने के कोशिश मतलब सोच रहे हो, सजा आप खुद को दे रहे हो। बस आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आप सजा किसको दे। आपको लग रहा है आप किसी को माफ नहीं करो, उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आप उसको सजा दे रहे हो। सही मायने में आप सजा खुद और अपने उन लोगों को दे रहे हो जो आपको बेइंतहा प्यार करते हैं और जिनसे आप भी बेइंतहा प्यार करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, फॉरगिविंग इज नॉट अ गिफ्ट टू समवन एल्स, इट्स योर गिफ्ट टू योरसेल्फ। क्यों ना आज एक खूबसूरत सा गिफ्ट अपने आप को देते हैं हम लोग। हम सबको माफ करते हैं और उसके साथ खुद को भी माफ करते हैं, क्योंकि हर्ट करने वाला एक बार हर्ट करके हमें चला जाता है। हम उसे बार बार रिलीव करके बार बार खुद को हर्ट करते हैं। खुद को तो माफ कर देते हैं हम बड़ी आसानी से, चाहे हमने 10 बार खुद को उस चीज को याद करके हर्ट किया होता है, तो सामने वाले को क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि उनको भी माफ करने में हमारा ही अच्छा है, हमारा ही भला होता है, राइट। आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी फॉरगिवनेस के पावर के बारे में, कि क्या बेनिफिट्स होता है अगर आप फॉरगिवनेस में रहते हो या फॉरगिव करते हो। तो आप ना ये 2 चीज अचीव कर लेते हो जिसको दुनिया खरीद नहीं सकती, हैप्पीनेस और इनर पीस। आज मैं कहती हूँ, हर टेम्पल में हर जगह भीड़ है जस्ट फॉर इनर पीस। तो ये आपके अपने घर में आपको मिल सकता है। आप मंदिर जाते हो, मैं पूछती हूँ, इसको कोई ऑफेंड मत होइएगा, पहले मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू ऑल। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है ना कि हम टेम्पल जाते हैं, उस भीड़ में जाते हैं, उस प्रभु का दर्शन भी नहीं कर पाते और उससे निकल आते हैं। जिस इनर पीस के लिए आप जा रहे हो ना, वहां थोड़ी देर के लिए, चूंकि हाईएस्ट वाइब्रेशन होता है वहां पे, अब तो मुझे ऐसा लगता है इतना रश होता है कि वो वाइब्रेशन भी कम हो गया है। तो आप वहां से जब आते हो घर में, फिर आपको वही एंजाइटी, वही नर्वसनेस, वही पेन फील होता है। क्यों ना अपने घर को मंदिर बनाए हम लोग। और अपने घर को अगर मंदिर बनाना है तो पहले खुद को मंदिर बनाना हो। खुद के शरीर को मंदिर बनाना अगर है तो सबसे पहले हमें वहां से सारी गंदगी हटानी पड़ेगी, क्योंकि मंदिर में तो साफ सफाई रखते हैं। मंदिर को साफ करना है तो सबसे पहले अपने मन के जो कहते हैं ना मैल, उसको साफ करेंगे। और सबसे बड़ा मैल मुझे ऐसा लगता है वो है आपका अनफॉरगिवनेस।
माफ करते हैं और इनर पीस और हैप्पीनेस आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। फॉरगिवनेस का बाय प्रोडक्ट है इनर पीस और हैप्पीनेस। विश्वास करिए, यहाँ जिन लोगों ने भी उस पर काम किया है, मैं हूँ चाहे जितने भी लोग हैं इसमें काम करने वाले, आज उनकी लाइफ में ये दो चीजें बाय प्रोडक्ट है। आज भी कुछ होता है, आज ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो फ्यू सेकंड के लिए जैसे लगा कि ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग, लेकिन मैंने कहा ओह, एड ऑन नहीं करना श्वेता, उनसे कनेक्शन नहीं हटाना अपने को। आई स्टार्टेड सेइंग आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई ब्लेस यू एंड आई थैंक यू। क्योंकि मुझे अंदर कुछ भी अनफॉरगिवनेस नहीं रखना, वो आपकी जर्नी जो आप बोल रहे हैं, बट मैं आपके लिए अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको आज भी ब्लेसिंग दूंगी और आपसे फॉरगिवनेस मांगूंगी और आपको फॉरगिव करती चलूंगी, ताकि एड ऑन ना हो लाइफ में कुछ भी, क्योंकि मैंने इनर पीस को फील कर लिया है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है आज की, क्योंकि एक समय था जब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहती, बहुत एंग्शियस रहती थी, फियर था बहुत ज्यादा, सप्रेस्ड एंगर था बहुत ज्यादा, रिजेंटमेंट था, इसलिए तो इतने सारे डिजीजेस की मालकिन हो गई थी। आज सबसे फ्री हूँ, और अगर मैं बोलूँ तो पहला स्टेप यही उठाया था हम लोगों ने, फॉरगिवनेस और सेल्फ लव। फिर दीदी ने आके ग्रेटिट्यूड सिखा दिया, तो फिर वहां से जिंदगी और आसान होती चली। राइट, मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जो आप खरीद नहीं सकते वो सिर्फ आप फॉरगिव करके पा सकते हैं, एक पैसा नहीं लग रहा उसमें। और मैं एक चीज बताती हूँ कि जो फॉरगिवनेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है ना, हमारी नेगेटिव मेमोरीज आती है, क्योंकि वो ना, और हमारा जो, मैं कहती हूँ नेगेटिव मेमोरीज का जो रोल होता है, जैसे आप माफ करने चलते हो ना, जो कॉन्शियस लॉजिक माइंड होता है उसको हम लोग ईगो माइंड भी बोलते हैं, वो आपको बोलता है एक बार याद तो करो उसको माफ करने से पहले, उसने कितना पेन दिया है तुम्हें, माफ नहीं कर सकती तुम उसको, वो फिर तुम्हें आके हर्ट करेगा। और वो एक कहानी नहीं निकालता उस बंदे से रिलेटेड, 100 कहानियां एक साथ निकाल के ऐसे ऐसे भेजता है। मन में आता, पूछो भैया तुम्हारा वाईफाई मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होता, कौन सी स्पीड से चल रहा, हम लोग 5G में, तुम तो लगता 100G पे काम करते हो यार। एक अभी आया उसके से रिलेटेड थॉट, उससे रिलेटेड 100 आपके तुरंत बाहर कहानी रेडी, करना नहीं माफ, और हम नहीं करते हैं। मैं वही कहती हूँ, यहाँ का तो सच में जो स्पीड है ना वाईफाई का, हम लोग 5G को लेकर के खुश होते हैं, वहां तो 100G है शायद, तुरंत सारी कहानियां देगा, फिर हमें लगता नहीं बार हमें नहीं माफ करना। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो नेगेटिव मेमोरीज जो है। तो हमें नेगेटिव मेमोरीज को रिप्लेइंग को रोकना है, तो हमें क्लिनजिंग करते रहना होगा। ये इंपॉर्टेंस है क्लिनजिंग का हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर हम क्लिनजिंग प्रेयर करते हैं तो हम उन नेगेटिव मेमोरीज के रिप्लेइंग को रोक पाते हैं, उसकी एनर्जी को कम कर पाते हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है, मैं इसको कहती हूँ, सम पीपल डोंट डिजर्व टू बी फॉरगिवन बट वी डिजर्व टू बी फ्री। डेफिनेटली कुछ लोग हम सबकी लाइफ में ऐसे हैं जो माफी डिजर्व नहीं करते हैं, बट हम आजादी डिजर्व करते उस पेन से जो हम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं, तो हमारे अंदर चलता। मेरी आजादी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ईगो से। आप जब भी प्रायोरिटाइज करोगे ना चीजों को कि आप क्या चाहते हो, आपका मन कुछ समय के बाद आपका साथ देने लगे। जब भी मैं कहती हूँ, आज जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, बिलीव मी, एक डॉटर के लिए बहुत पेनफुल था वो, कि उसके पेरेंट्स को कोई बहुत उल्टा सीधा बोले, फिर भी मुझे तुरंत, मतलब मैंने इतने सालों में आज मैंने कहा मंगेश सर से कि मुझे आज अपने बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आज मैं विद इन सेकेंड फॉरगिव कर पाई, ट्रांसम्यूट कर लिया अपने आप को। मतलब बिलीव मी, फ्यू सेकेंड्स भी नहीं लगे, और जो फ्री हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, इनर पीस है, हैप्पीनेस है, लगा कि नहीं, मैंने कुछ तो अपने पे काम किया है। राइट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम कहते हैं ना कि हम माफ नहीं कर सकते। अगर आपको माफ करना है किसी को, तो पहले उन इंसिडेंसेस को भूलना होगा। लोग कहते हैं हम भूल नहीं सकते, आप पता है क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि आप पूरे टाइम उसके बारे में बात कर रहे हो किसी न किसी से। दूसरा क्या करते हो कि आप अगर बात नहीं भी कर रहे हो तो आप उसको यहाँ चला रहे हो, तो जब भूल ही नहीं रहे हो तो फॉरगिव कैसे करोगे? तो अगर फॉरगिवनेस करना है तो पहले उसको भूलना होगा हमें, और भूलने के लिए पहले यहाँ से बोलना बंद करिए, फिर यहाँ से बोलना बंद करिए, तब जाके आप फॉरगिवनेस पे काम करो। राइट, उसके बाद आता है, मैं आज आपको बताती हूँ कि फॉरगिवनेस, अगर आप फॉरगिव करते हैं आप डिजीज फ्री भी रहते हैं। कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं इस एस्पेक्ट को जरूर कवर करती हूँ कि अगर आप में फॉरगिवनेस है, आप सबको माफ कर देते हो, तो आपको कोई मेंटल इशू नहीं हो, आपको कोई फिजिकल इश्यूज नहीं हो, और आप 5 एरिया जिसकी मैंने बात की, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, आप सब में ग्रो करोगे, ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप अनफॉरगिवनेस पर रहते हो तो ये सारे चैलेंजेस आपके साथ, आपको मेंटल इशू भी होगा, फिजिकल इश्यूज भी होंगे, और आप किसी भी एरिया में ग्रो नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख। हमारे अंदर का ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है, अनफॉरगिवनेस।
अगर आप फॉरगिवनेस में रहते हो तो आपका जो है ना स्ट्रेस लेवल कम रहता है, क्योंकि अनफॉरगिवनेस स्ट्रेस का रूट कॉज देखा गया है। अगर आप फॉरगिव करते हो लोगों को, आसानी से फॉरगिव कर पाते हो, तब बड़ी चैन की नींद सो, जैसे मैं सोती हूँ। मुझे आप उठा दो 2 घंटे सोने के बाद, काम करा लो जो कराना है, फिर आऊंगी 5 मिनट में सो जाऊंगी। 5 मिनट ज्यादा बोल रही हूँ, 1 मिनट में सो जाऊंगी। बहुत प्यार से सो जाती हूँ। मुझसे रात में कितनी बार भी उठा के सुला दो, मैं आराम से सो जाऊंगी। और सब कहती तुम्हें कितना मतलब भगवान ने वरदान दिया। मैंने कहा कि जब अनफॉरगिवनेस में थी तो ये वरदान छीन गया था। पूरी पूरी रात आंख खुली आंख से देखती रहती थी, आज आराम से सोती हूँ। इसलिए मैंने कहती हूँ देखो, रात वाली ड्यूटी मुझे दे दिया करो, क्योंकि तुम लोग एक बार उठ जाते हो तो सोने में दिक्कत होती, मुझे नहीं होती। कोई आया भी कुछ भी हो रहा है, मैं उठूंगी काम करके फिर सो जाऊंगी, चाहे आधे घंटे का काम कराओ 1 घंटे का काम कराओ, आराम से सो सकते। थर्ड आता है कि जब आप फॉरगिवनेस में रहते हो तो आप देखना आपको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते। आज डाइजेशन का प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है, गैस्ट्रो के यहाँ इतनी भीड़ है। मेरी एक बात हुई थी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट है बनारस के, बहुत ही अच्छे। उसने कहा कि दीदी आप विश्वास करो, सिर्फ 2% में डिजीज आता है, 98% को कोई बीमारी नहीं आती। अनफॉरगिवनेस में रहने से लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपसेट हो रहा है, क्योंकि जब भी आप अनफॉरगिवनेस में, आप स्ट्रेस में हो, और स्ट्रेस में हो, आज मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी इस फंक्शन को भी कि स्ट्रेस में रहने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आगे बताऊंगी, इसलिए यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट आता है कि आपकी वुंड हीलिंग। अगर आप फॉरगिवनेस में रहते हो तो आपकी वुंड हीलिंग बहुत अच्छे से होती है, फास्ट होती है। आप कुछ भी होगा, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, हम पूरी फैमिली में कोई भी अगर हेल्थ चैलेंज एक जैसा हो, जैसे कोल्ड कफ हो, मैं बहुत माइल्डर में निकल जाती हूँ। मैंने कभी भी मेरी डिजीज प्रोलॉन्ग नहीं करती जब जब से मैं इन चीज़ों पे काम करने लगी। एक तो समय था तो खुद ही मालकिन थी, मतलब पूरी अलमीरा थी बीमारियों की और दवाओं की। क्योंकि बीमारी इतनी थी कि दवाइयाँ भी उतनी थी, तो मैं कहती थी मैं तो खुद ही अलमीरा बनी फिर रही हूँ। आज फार्मेसी की दुकान थी, इतनी दवा खाती थी। आज लगता चलो कम से कम 1-2 चीजें करने से अगर लाइफ में इसे डिजीज चली जाए, मुझे लगता है उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो मेरी हीलिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट है मेरी हीलिंग। अगर डॉक्टर कहते हैं कि मैं आज आपको बताती हूँ, सर्जरी के नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाती हूँ, पेन भी नहीं होता, और 4 दिन के बाद, मेजर सर्जरी की बात करूँ, और 4 दिन 5 दिन के बाद अपने हॉस्पिटल में जाती हूँ, सारा काम करती हूँ, विश्वास में मुझे कुछ नहीं होता। मैं इस चीज को समझती हूँ क्योंकि फॉरगिवनेस में रहती हूँ, तो हीलिंग भी मेरी बहुत फास्ट होती है, राइट। उसके बाद प्री मैच्योर एजिंग को स्टॉप करता है। ये जो प्री मैच्योर थोड़ी एजिंग हो गई वो इसलिए क्योंकि काफी समय अनफॉरगिवनेस में बिताया है, राइट। उसके बाद हार्ट डिजीज आज भी कुछ नहीं है। एक समय था कि हाइपरटेंसिव थी, बट आज ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। और इम्यून सिस्टम तो इतना अच्छा है कि कोविड जैसी बीमारी में भी कुछ नहीं हुआ। जबकि आराम से हम पेशेंट्स देखा करते, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा भी, मतलब कोविड भी पॉजिटिव था, देखना पड़ा हम लोगों को, बट कभी नहीं, कभी नहीं। 2 लहर आई बट कभी किसी चीज से अफेक्ट नहीं, राइट। तो ये है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। मैं एक चीज कहती हूँ, कितना पावरफुल चीज है, फिर इसके लिए इतना क्यों सवाल उठाना। मैं माफ नहीं कर सकती, तुमने मेरा पेन नहीं समझा है। मैंने कहा अरे यार, x=y समझ के चलो, कि वही कंज्यूम कर लो ना, कि अगर मुझको माफ करने से मेरा सॉल्यूशन निकलता तो माफ करके चलते हैं ना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको क्या लगता है, नहीं कितना भी श्वेता बोले, दिव्यांशु दी बोले फॉरगिवनेस पे, मेरे से नहीं होगी माफी, मैं कहा ठीक है मत करो। फिर जब आप नहीं करते हो, माफ नहीं करते हो, सोच करके कि नहीं, उनको क्या पता मेरी जर्नी, मैंने कितने दुख झेले, उनकी जिंदगी में उतने पेन थोड़ी रहे होंगे। तो सही कहा आपने, मैं नहीं माफ कर सकती। अब जब आप माफ नहीं करते हो, एक समय के बाद क्या होता है कि आप उन लोगों को ब्लीड करा रहे होते हो जिन्होंने आपको कभी कट नहीं दिया होता है, और ये वो लोग होते हैं जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आपको जिसने हर्ट किया वो आपको पलट के नहीं देख रहा, लेकिन आप अनफॉरगिवनेस में रहने की वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो, और आप उसकी वजह से आप उन लोगों को हर्ट कर रहे हो जो आपसे बेइंतहा प्यार कर। एक इंसान ने आपको हर्ट किया, अब आप उसको लेके बैठे हो और आप अपने बच्चों को हर्ट कर रहे हो, और एक विशियस साइकिल बना रखा है, वो चलता चला जा रहा है। बच्चे हर्ट हो रहे हैं, उनके अंदर पेन जा रहा है, और वो जहाँ जिसने आपको हर्ट किया वो वहीं का वहीं, उसका सब अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करके जा चुका है। बट आप क्या कर रहे हो, अपने उन चाहने वालों को पूरे टाइम पेन दे रहे हो। क्योंकि अगर आप ये कहते हो मैं अनफॉरगिवनेस में रहने के बावजूद भी किसी को हर्ट नहीं करूंगी, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अनफॉरगिवनेस से स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में जब आप रहेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी बच्चे सेंस करेंगे, और आप उनको आए दिन कुछ उल्टा सीधा बोलते रहोगे, और वो पेन उनको मिलता रहेगा। और इसका मैं कहती हूँ ना, अनफॉरगिवनेस का जो मुझे सबसे वर्स्ट पार्ट लगा था वो यही कि आप किसी भी पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव देख ही नहीं पाओ, आप हर में से नेगेटिव निकाल लो।
आप किसी भी पर्सन का पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख पाओगे। अगर आपके बच्चे ने आपकी केयर की तो आप क्या सोचोगे, मतलब के लिए कर रहा है, छोटा है ना, कल बड़ा हो जाएगा थोड़ी पूछने वाला मैं, आज मेरी जरूरत इसलिए पूछ रहा हूं। ये है। और उस बच्चे की मंशा तो यही कि मेरी माँ बस अच्छी हो जाए। थर्ड आता है कि जब आप अनफॉरगिवनेस में रहते हो तो आप 3 इमोशंस में हमेशा रहते हो, एंगर, फियर और गिल्ट। और हम लोग कहते हैं हमारे माइंड के लिए और हमारी बॉडी के लिए मोस्ट डेंजरस इमोशन है ये तीनों। अगर आप इन तीनों में रहते हैं तो आप बहुत सारे डिजीजेस को अपने लाइफ में इनवाइट करेंगे। मैं सिर्फ डिजीज की बात नहीं करूंगी, आपको वेल्थ कभी नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस फेम आप कभी अट्रैक्ट नहीं, आप कभी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। आप चेंज करते रहो ना, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ चेंज करते रहे, वाइफ हस्बैंड चेंज करते रहे। भाई बच्चा चेंज करते नहीं हम लोग, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वाइफ हस्बैंड तो बड़ा आजकल फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। भाई मुझे इनके साथ नहीं रहना, मेरी इनसे नहीं बन रही, डिवोर्स लेना है मुझे। चेंज करो, सामने भी फिर वही आएगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगा वो, क्योंकि पैटर्न तो वही है आपका। आप सेम टू सेम ही अट्रैक्ट करोगे और सेम टू सेम ही आपका बिहेवियर है, राइट। उसके बाद हम कहते हैं ना कि समय घाव को भर देता है। मैं कहती हूँ नहीं भरता है। घाव पे एक स्कैब बन जाता है, एक मोटी सी चमड़ी जैसी पपड़ी जैसी आ जाती है, और जब वो इंसान सामने आता है उसको उखाड़ देता है, आपको फिर से पेन फील होने लगता। अगर आप उस इनर वूंड को भरना चाहते हो, फॉरगिव कर दो उस पर्सन को, ताकि जब वो आए तो आप उसको देख के स्माइल कर सको, वो आपकी उस स्कैब को उखाड़ ना सके। लेकिन आप तो अपना रिमोट कंट्रोल दिए हुए हो, जब आना तो मेरे घाव को थोड़ा सा कुरेद के जाना। क्योंकि मैं बहुत दिन से शांति से बैठी हुई हूँ, टाइम का इंतजार कर रही हूँ, टाइम के साथ ये भर जाएगा, तब भी नहीं भरता। अगर आप फॉरगिव नहीं करते उस पर्सन को, वो जब आएगा कुरेदेगा और आपको करके चला जाएगा, और आप रोते रहना, अरे यार फिर से कुरेद दिया। फिर नहीं, टाइम के साथ भरेगा। फॉरगिव नहीं करूंगी, टाइम का इंतजार करूंगी, उसके बाद पक्का भरेगा। अरे यार तुरंत भर लो ना, फॉरगिव करो, बात खत्म करो, राइट। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताने का, मेरा बस यही पर्पस था कि अनफॉरगिवनेस सिर्फ आपको और आपके उन लोगों को तकलीफ देता है जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हो, जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हो। छोड़ दीजिए यार, फॉरगिव करते हैं। एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि एक दो सोल सिस्टर्स होती है। जब उनको होता है कि मुझे अर्थ पे जन्म लेना है, तो वो बात करती हैं कि मुझे कुछ लर्निंग और लेसन्स भी चाहिए। तो एक सोल दूसरे से कहती है कि मुझे कुछ लेसन और लर्निंग चाहिए, तुम मुझे दोगी क्या? तो कहती है हाँ, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, बिकॉज आई लव यू। कहती है हाँ, मुझे पता है आप मुझे प्यार करते हो, इसीलिए तो मुझे लेसन और लर्निंग दो। और इस तरह से दोनों इस दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका जन्म होता है इस दुनिया में, दोनों अपने इस एग्रीमेंट को भूल जाते हैं ऊपर किए। ये रियलिटी में आपको बताती हूँ, सोल वर्ल्ड में यही कहा जाता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने सारे एग्रीमेंट्स जो ऊपर करके आए होते हैं हम भूल जाते हैं। फिर वो जो सेकंड सोल हमें लेसन और लर्निंग देने के लिए, जिनसे हमने वादा लिया होता है, जिनसे हमने रिक्वेस्ट किया होता है, और वो कहते हैं कि मैं आपको वो लर्निंग और लेसन दूंगा या दूंगी, वो पता है क्या होता है? वो हमारे आसपास किसी रूप में जन्म लेते हैं और वो हमें खूबसूरत बनाने के लिए लेसन और लर्निंग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन। आज आपको जो भी हर्ट कर रहा है, आपका एग्रीमेंट था ऊपर से उनसे, वो अपने को हेट करा करके भी आपको सुंदर बनाने में आपकी मदद क्यों ना फॉरगिव करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा काम कर रहे हैं एक तरह। अगर वो हमें हर्ट नहीं करेंगे तो हम उतनी खूबसूरती से निखर के नहीं आएंगे। एक पत्थर भी तभी पूजा जाता है जब उस पे उसको तराशा जाता है, उस तराशने के लिए उसे बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। एक कोयला भी डायमंड तभी बनता है जब उसे बहुत ज्यादा बर्न किया जाता है। तो अगर हमें सुंदर निखर के आना है, हमें अपने पर्पस तक जाना है, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी अपने आसपास। मैं खुद की अपनी जर्नी बताती हूँ। ब्लेस्ड चाइल्ड रही, सब चीजें आसानी से मिली, जैसे लगता है ना कि परियों की दुनिया थी, जो चाह मिलता चला गया, किसी चीज का चैलेंज नहीं था। तो कभी भी ये लाइफ में नहीं था चैरिटी। चैरिटी उस एज में हम क्या करते, बट हाँ एम्पैथी था, काइंडनेस था। किसी का पेन देखती थी तो लगता था कि काश इनके लिए मैं कुछ करूं। पापा से बोलती थी पापा मुझे ये करना है, कभी उन्होंने मना नहीं किया। बट आज जो खुद को खोजने की इच्छा हुई, डिविनिटी को पाने की इच्छा हुई, सिर्फ कंट्रीब्यूशन की इच्छा है, तब तो सक्सेस भी चाहिए था, फेम भी चाहिए था, वेल्थ हमेशा से रहा, इसलिए वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नहीं रहा। लेकिन हाँ, सक्सेस, फेम, नाम, दुनिया मुझे जाने पहचाने, ये सारी चीजें थी लाइफ। आज नहीं, आज सिर्फ ये है कि मेरी आत्मा जो है, मेरी जो सोल है, मेरी वजह से अब उसको आगे कोई तकलीफ नहीं हो, और मेरी सोल की वजह से जितनी भी डिवाइन सोल्स मेरी लाइफ में आते हैं उनको कोई पेन नहीं होना चाहिए। एक लक्ष्य ये जीवन का है, और दूसरा उसको पाना है, उनको अपने लाइफ में अब जीते जी महसूस करना है उनकी प्रेजेंस। इसके लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, किसी को भी फॉरगिव कर सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। ये बात सही है। अगर हम अपने अंदर ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं तो अपने मन के मैल को तो हमें धोना ही पड़ेगा।
राइट? तो ये मैं कहती हूँ कि फॉरगिवनेस का ये पावर है। अब बहुत सारे लोगों को रहता है कि मैं फॉरगिव कर चुकी हूँ सबको, सारा फॉरगिवनेस हो चुका है। मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर जो इमोशंस मैं लेके आई हूँ, अगर उसमें से एक भी इमोशन आपके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप सच में फॉरगिव कर चुके हैं। तो फिर मैं कहूँगी कि आप अपनी पीठ को थपथपाइएगा ज़रूर। पहला, फियर। अगर आपको डर नहीं लगता, तो आप फॉरगिव कर चुके हो, क्योंकि इमोशंस बिहाइंड अनफॉरगिवनेस में आता है फियर, एंगर, रिवेंज, डिफेंसिवनेस, ब्लेम, ग्रीफ, गिल्ट। और मैं आज आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि फियर और एंगर तो बिल्कुल भी नहीं है। एंगर के माइनर फॉर्म्स भी होते हैं, इम्पेशेंट होना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, जेलसी एंड बिटरनेस। फियर के माइनर फॉर्म्स है एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, वरी, डाउट, इनसिक्योरिटी, फीलिंग नॉट। ये माइनर फॉर्म्स हैं एंगर और फियर के। अगर इसमें से एक भी इमोशन आपके अंदर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सच में आप फॉरगिव कर चुके हैं, आपके अंदर अनफॉरगिवनेस नहीं है और इसमें से बहुत सारी चीजें कम हो चुकी है, तो एटलीस्ट आप फॉरगिवनेस के रास्ते पर चल चुके हो। आपने बहुत हद तक अपने पे काम कर लिया है, राइट? अब मैं बताती हूँ आपको कि अनफॉरगिवनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रेस। और जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो, तो हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे डेंजर से। वो क्या करता है कि हमारे स्ट्रेस को भी डेंजर मानता है। हमारा माइंड हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस भी एक फॉरेन बॉडी की तरह, एक डेंजर की तरह, इमेजिनरी डेंजर ही है, बट वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि सच में शेर आया है कि नहीं ये स्ट्रेस है। शेर जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि वो रियल में डेंजर में और इमेजिनरी डेंजर में डिफरेंस नहीं करना चाहता, और स्ट्रेस उसके लिए डेंजर की तरह है। तो वो क्या करता है, अपना पूरा प्रोटेक्शन जो सिस्टम है, जो प्रोटेक्टिव, जो हमारा डिफेंस सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर देता है। और जब वो एक्टिवेशन पे चला जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो वो ग्रोथ और रिपेयर का काम छोड़ देता है, क्योंकि एक बार में एक ही काम करेगा। प्रोटेक्शन में बहुत एनर्जी लगती है, तो वो क्या करता है कि कहता है ग्रोथ और रिपेयर तुम अभी रुक जाओ। तीसरा वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप कर, एब्जॉर्प्शन को स्टॉप करता है, एक्सक्रीटरी को स्टॉप करता है, इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देता है। कहता है तुम्हारा अभी काम जरूरी नहीं है, अभी मुझे पहले डेंजर से लड़ना है, उसके बाद हम तुम्हें ऑन करेंगे। आज आप देख लीजिए डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं। आज आप कितना भी अच्छा खा रहे हो, ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो, बट कहते हो कि नहीं वो ताकत नहीं लगती। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं कि मैम बहुत लो फील होता है, और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ब्लड शुगर आपका नॉर्मल है, आपका थायराइड भी नॉर्मल आता है, बट स्टिल यू फील नॉट गुड। आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छा फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप पूरे टाइम प्रोटेक्शन मोड में हो, तो आपका जो डाइजेशन है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम बंद है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, तो जो आप खा रहे हो वो लग कहाँ रहा है आपके शरीर में, ताकत कहाँ से आएगी? रीनल स्टोन्स बढ़ते जा रहे हैं, किडनी स्टोन्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन स्टॉप किया हुआ है आपने स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद आज इनफर्टिलिटी का इशू इतना बढ़ रहा है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में गर्ल्स जा रही है, मतलब उनकी ओवरीज 17, 18, 19, 20 साल में भी फेल हो रही है, हार्मोन्स एकदम लो हो गए। और पूछो तो पता चलता है कि बच्चे तो एक्सट्रीम फियर में हैं। उनमें तो मैं कुछ बच्चों को जो मैंने काउंसिल किया तो वूम से स्टार्ट हुआ, जिनका मैंने सबसे कम एज में देखा, 22-23 साल की बच्ची का ही AMH इतना लो था। जब मैंने उसको पूरा, ऐसे केसेस को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, तो उसको पूरा समझने की कोशिश किया, उसकी मदर से बात किया, बहुत फियर में रहे हैं पूरे टाइम। आज मैं कुछ चीज़ों को कोरिलेट कर पाती हूँ, राइट? तो कहने का मतलब कि ये स्ट्रेस के पीछे जो एक रूट कॉज है, दैट इज अनफॉरगिवनेस। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप क्या चूज करते हो। अपने लिए हेल्थ चूज करते हो, अपने लिए वेल्थ चूज करते हो, अपने लिए गुड रिलेशनशिप चूज करते हो, अपने लिए सक्सेस फेम चूज करते हो, या उस पर्सन को चेज करोगे कि नहीं जब तक सॉरी नहीं बोलेगा माफ नहीं करूंगा, और सॉरी बोलेगा भी तो सोचूंगी माफ करूंगी कि नहीं। ये आपके हाथ, ये आपकी चॉइस है कि आप अपने आसपास लोगों के जीवन में फूल बिखेरते हो या कांटे बिछाओगे। तो कांटे, अगर अनफॉरगिवनेस में रहोगे, आप मानो आपके आसपास सारे लोग बहुत पेन में होंगे अगर आप इस तरह के हो। आप हो सकता है जुबा से कुछ नहीं बोलोगे, बट एनर्जी ट्रांसफर, आप जिस एनर्जी में रहोगे आपके बच्चे को एनर्जी सेंस होगी, और वो अनकॉन्शियस मॉडलिंग से कहीं ना कहीं आप अपने पेन को उसको, चाहे वो किसी एज का हो, राइट? उसके बाद मैं कहती हूँ कि जब आप मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस में रहते हो ना, तो आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें होती है, जैसे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और जब भी कॉर्टिसोल हाई रहेगा परमानेंट लॉन्ग टर्म में, तो आपको हार्ट डिजीज होगी, ब्लड प्रेशर, शुगर हाई होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, आपका इम्यून सिस्टम तो बंद ही रहेगा, आपको पहले ही बताया, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका मेमोरी और अटेंशन का प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग मैक्सिमम लोगों को आप देखिए चीज़ें याद नहीं रहती, अरे यार भूल गए। एक तो हम इतनी बार बोल चुके होते हैं भूल गए कि अब भूलने की आदत हो जाती है हम लोग, राइट? आज का सेशन जो मैं बोलूंगी वो यही, फॉरगिवनेस इज द चॉइस ऑफ लव ओवर फियर, दिस इज इन योर हैंड,
आप क्या चूज करते हो ये आपके हाथ में है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फॉरगिवनेस करते कैसे। पहले क्या होगा ना, आपको एपिसोडिक करना पड़ेगा, तब वो आपका ट्रेट बन जाएगा, आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। जैसे आज ही मैं आपको बताऊं, तो आज तो बहुत आसानी से हो गया, शुरू में नहीं होता था। शुरू में अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला, स्पेशली मैं कहती हूँ ना, एक लड़की के लिए जब उसके पेरेंट को कोई कुछ बोलता है जो सही नहीं है, वो उसके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है, राइट। तो मैं भी उस पेन को लिए बैठी रहती, क्यों बोला, कैसे बोला। लेकिन जब ये चीज को सीखा कि इससे कुछ बदल तो नहीं रहा है, उनको तो नहीं कंट्रोल कर सकती, बट अपना बेहतर बना सकती हूँ मैं अपने को, क्योंकि जब उस अनफॉरगिवनेस में रहने की आदत सी हो जाएगी ना, तो हम अपनों को तकलीफ देंगे। तो उस समय क्या करना होता है कि आपको डेलिबरेटली बोलना होगा, यस आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू। आप बार बार बोलोगे, मैन्युअली बोलो आप। कुछ समय के बाद, जैसे आज हुआ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं सेकंड्स भी नहीं बता पाऊंगी कितनी सेकंड में ही मेरा वो ट्रांसम्यूट हो गया। और मैंने उनको कहा, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई ब्लेस यू, आई थैंक यू एंड आई। और आज इतने अच्छे से ये सेशन कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्यों? आज मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा सेकंड नेचर फॉरगिवनेस बन गया, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ आज, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो आपको हर्टिंग लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, स्टार्ट चैंटिंग ये 5 फ्रेजेस। फर्स्ट, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ। एंड दूसरा, मुझसे ये लोग सवाल पूछते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी टू क्यों बोलो, उन्होंने मुझे हर्ट किया, मैं उनसे फॉरगिवनेस क्यों मांगू। उन्होंने आपको हर्ट किया, कोई चीज हमारी उनको हर्ट कर रही है, तभी तो वो मुझे हर्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो नेगेटिव जोन में, मेरी पॉजिटिविटी ही उनको हर्ट कर रही है, बट हर्ट तो कर रही है, तभी तो मुझे हर्ट कर रहे हैं। वो सबको तो नहीं हर्ट करते उस तरह से जिस तरह मुझे कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो मेरे में ऐसा है जो उनको मुझे हर्ट करने के लिए, मतलब इनिशिएट कर रहा है। क्योंकि ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप ये नहीं बोलोगे, प्लीज फॉरगिव मी टू। सिर्फ ये बोलने से कि आई फॉरगिव यू, आई ब्लेस यू, आई लव यू, आई थैंक यू, ये पूरा इनकम्प्लीट रह जाए। मैं फिर से ये कहूंगी, लॉजिक नहीं लगाएंगे, बोलेंगे ना, काम करने से मतलब है। अगर काम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई ब्लेस यू, आई लव यू, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन। एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मेरे जो मेंटर है वेद सर, एक बार उन्होंने बताया, वो हर इंसान के लिए बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत लोगों ने उनको चीट किया, गलत किया उनके साथ। उनके किसी अपने ने उनको समझाया कि ये जो आप सोचते हैं ना कि दुनिया आप बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, इससे आपको नुकसान ही हो रहा है। बोले नहीं, नुकसान कम हो रहा है, फायदा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आपको वो 2-3 लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, बट हजारों लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हो, और इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं, मेरा कहीं कोई काम नहीं रुकता। तो फायदा जिसमें है ना, जिस चीज को मानने में, जिस बिलीफ से आपको फायदा होता है, वो आपके लिए काम करे। वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है, विश्वास करिए, बहुत पावर है हमारे बिलीफ्स में। तो अपने नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स को हमें चेंज करना है, हमें उसको लेके नहीं चलना है। अगर हमारे अपनों ने सिखाया दुनिया बुरी है, मैं कहूंगी नहीं, अभी तक तो मान के चली, सब बुरा बुरा देखा, अब मैं चेंज करूंगी, दुनिया बहुत सुंदर है, सब मेरे फेवर में काम करते हैं। भले ही नहीं कर रहे अभी, लेकिन फ्यू मंथ्स के बाद वो आपके फेवर में काम करेंगे, विश्वास करिएगा। और दुनिया सुंदर है, आपके पास ऐसे ऐसे लोग मिलने लगेंगे, आपके पास आपकी चीजें बहुत सुंदर होने लगेंगी, बिलीव मी, राइट। तो इतना ही आज के लिए मेरी तरफ से। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।